प्रिया देखो, जैसे हम तुमने भी किया हुआ है कि अष्टकूट मिलान का मतलब ये है बेसिकली। ये अष्टकूट मिलान इसलिए बोलते हैं कि इसमें हम ना 8 क्वालिटीज़ को मैच करते हैं। ठीक है, 8 पैरामीटर्स है जिन पे हम स्टडी करते हैं, मतलब मेल और फीमेल, मतलब वर और वधू को एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसमें जो भी ये सारे दिए हुए हैं, पहला है वर्ण, फिर है वश्य, फिर है तारा, योनि, ग्रह, गण, भकूट और नाड़ी मिलान। ठीक है, ये 8 के 8 हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी सर ने क्लास में लिखवाया था। जैसे उन्होंने 1-2 मैं बता रही हूँ। अगर हमें वर्ण देखना है तो इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि वो आपस में, मतलब उनकी मैत्री कैसी होगी, आध्यात्मिक उन्नति वो साथ में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को मतलब आध्यात्मिक तौर पर, मेंटली आध्यात्म के तौर पर एक दूसरे को वो पूरक है या नहीं है, आपस में उनका प्रेम सुख कैसा है। अगर हम वश्य मिलान देखते हैं तो हमें देखना है कौन किसके मतलब वश में रहता है, कि आपसी विश्वास क्या है। तो इसमें जनरली क्या देखते हैं हम, क्योंकि वर्चस्व हमेशा मेल्स का रहा है, तो इसलिए इसमें जो मेल्स को हायर पोजीशन दिए इस अष्टकूट मिलान में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो फीमेल है वो मेल के वश में रहे, वो वैसे वाले को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। राइट, ऐसे हम सब करेंगे। भकूट मिलान जैसे है धन वैभव के लिए, संतान के लिए है। नाड़ी मिलान है अनुवांशिक रोग आदि, इन सब चीज़ों के लिए। कि अगर ये नहीं मिलता, इसको सबसे ज़्यादा मार्क्स इसलिए मिले हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होती है। क्योंकि बच्चे, मान लो पहली बार भकूट मिलान से हम देखेंगे बच्चे हो सकते हैं नहीं हो सकते, परिवार की वृद्धि होगी नहीं होगी। सपोज़ करो वृद्धि हो रही है लेकिन नाड़ी मिलान नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो बच्चे होंगे वो रोग से ग्रस्त होंगे। और कैसे रोग से? अनुवांशिक रोग से, हेरिडिटी वाले रोग से प्रॉब्लम होगी उनको। तो वो मतलब पूरी लाइफ ही जो है वो अनहेल्दी रहेंगे। ठीक है, इसलिए मतलब इस मिलान को किया जाता है। हर एक का अपना इंपॉर्टेंस है। फिलिप्स में आ सकता है कि योनि मिलान क्यों करना है, ग्रह मिलान क्यों करना है, गण मिलान क्यों करना है। तो इनका सबका इंपॉर्टेंस हमें पता होना चाहिए। राइट, अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम शादी के समय ही देखें, है ना। शादी के लिए तो चलो ठीक है, और उसके अलावा भी अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारे साथ हमारे बिज़नेस पार्टनर की हमारी कैसी पटेगी नहीं पटेगी, वो सब चीज़ कंपैटिबिलिटी भी हम इससे देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि आपके 36 मार्क्स होते हैं, उसमें से कम 18 मिनिमम होने चाहिए। तभी अगर होते हैं तभी हम बोलते हैं कि एक अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन है, अदरवाइज़ नहीं है। अब मैं डिटेल्स में तुम्हें वो नहीं बता रही कि किसको कितने मार्क्स है, किसको कितने मार्क्स। अगर बोलोगी तो मैं उसके लिए अलग से बना दूंगी। वो मुहूर्त वाली बुक में उनके टेबल गिवन है, तो उन टेबल को आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये जो हमारे पास है, हम फर्स्ट वाले देख रहे हैं वर्ण मिलान। वर्ण मिलान में क्या होता है, वर्ण 4 तरह के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, यहाँ पर हम वधू के रखते हैं, ऐसे हम वर के रख रहे हैं। तो जनरली हम क्या देख रहे हैं कि जब भी दोनों अगर ब्राह्मण है तो 1 नंबर मिल गया है। अगर स्त्री क्षत्रिय है और लड़का ब्राह्मण है तो भी 1 नंबर मिल गया, मतलब क्योंकि लड़का हायर पोजीशन पे है। ठीक है, अगर स्त्री वश्य है या शूद्र है उस केस में भी 1-1 नंबर मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो मेल है उसको हायर पोजीशन, मतलब वो ब्राह्मण है। अगर लड़का क्षत्रिय है तो उस केस में, अगर लड़का क्षत्रिय और लड़की ब्राह्मण है उस केस में 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आपके 1-1 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्षत्रिय अगर लड़का है तो लड़की भी क्षत्रिय है, और अगर लड़का क्षत्रिय है लड़की वैश्य तो भी 1 नंबर मिल गया, और लड़का क्षत्रिय है और लड़की शूद्र है तो भी 1 नंबर। ऐसे टेबल आपको करना है। ठीक है, इसी हिसाब से हम देख लेंगे। सेकंड आता है वश्य मिलान, कि एक मैंने जो आपको बोलता कौन किसके वश में है। तो इस टेबल में क्या होता है, इसमें आपको देखना होता है मनुष्य, मनुज मतलब मनुष्य, चतुष्पद 4 पैरों वाला, जलचर जो पानी में रहता है, जनरली हम मगरमच्छ से मानते हैं, मतलब मेंटली सोचते हैं। फिर वंचर हो गया, एंड देन कीड़ मतलब कीड़ा, कीट मतलब कीड़ा। अच्छा, वंचर जो है वो किसी के कंट्रोल में था। वंचर मतलब हम चीता या शेर उसको लेते हैं। ठीक है, वन में रहने वाला। तो अब इसमें देखेंगे ऊपर वाला सेम, ये ऊपर वाला बॉय का है, ये गर्ल का है। तो इसमें अगर लड़का मनुज है और लड़की मनुज है 2 नंबर सबसे ज़्यादा। लड़का मनुष्य और लड़की चतुष्पद है तो 1 नंबर। लड़का मनुज है और लड़की जलचर है तो आधा नंबर। लड़का मनुज है और लड़की वंचर है, मतलब तो 0 मार्क्स, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है शेर या चीते को कंट्रोल करना है, इसलिए 0। और अगर मनुष्य है और कीड़ा है तो 1 नंबर। ठीक है, अब इसमें देखो, ये ताराबल जब हम देखते हैं तो ताराबल तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हम एक बार लड़की के नक्षत्र से लड़के के नक्षत्र की दूरी काउंट करेंगे। ठीक है, और दूसरी बार हम लड़के के नक्षत्र से लड़की की दूरी, नक्षत्र की दूरी काउंट करेंगे। ठीक है, अब सपोज़ करो
हाँ, तो हमें ये पता है कि 3, 5, 7 नहीं होना चाहिए, मतलब किसी के भी जन्म नक्षत्र से दूसरा जो लड़का है, लड़की, वर या वधू का जो जन्म नक्षत्र है वो 3, 5, 7 की पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। अगर वैसा होता है तो आप उसको 0 मार्क्स देंगे, ठीक है। और एल्स अगर 3, 5, 7 की पोजीशन नहीं है तो 1.5 नंबर मिलेगा। 1.5 नंबर कैसे कि एक बार हम लड़के की तरफ से काउंट करेंगे तो वो 1.5 नंबर, और एक बार लड़की की तरफ से काउंट करेंगे तो वो 1.5 नंबर। अगर किसी भी एक तरफ से हमें वो मतलब 3, 5, 7, जैसे अब सपोज़ करो हमने ये बॉय का है, ये गर्ल का है, तो इसमें क्या हुआ कि एक का थर्ड उसमें आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो उसको सिर्फ इधर लड़की वाली साइड के ही मार्क्स मिले हैं क्योंकि वहाँ पर वो फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। और अगर सपोज वो 4 है तो उसको यहाँ पर भी 4 मिल गए, यहाँ से भी 1.5 नंबर मिल गया और यहाँ से भी 1.5 नंबर मिल गया, तो इसलिए पूरे से 3 नंबर मिल गए। अब कैसे काउंट करना है, सपोज़ करो जैसे हमारा गिवन क्वेश्चन है। गिवन क्वेश्चन में हमने क्या देखा है कि इसमें जो गर्ल है वो ज्येष्ठा की है, ज्येष्ठा नक्षत्र की है। जो गर्ल है वो है हमारे पास ज्येष्ठा नक्षत्र 4था चरण, और बॉय है विशाखा नक्षत्र भी 4था चरण, ठीक है। अब इसमें कैसे देखेंगे कितना है, तो हम काउंट करेंगे। ये ज्येष्ठा है गर्ल का है। अब गर्ल से हम बॉय का डिस्टेंस चेक करेंगे कितना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26वें नंबर पे है। 26वें नंबर का मतलब क्या हो गया कि 8 नंबर का है, तो 3, 5, 7 में नहीं आ रहा है, तो यानी कि इसको लड़की से जब हम काउंट कर रहे हैं लड़के तक तो वो 1.5 नंबर मिल गया। लेकिन जब हम बॉय से गर्ल काउंट कर रहे हैं तो 1, 2, 3, तो बॉय की तरफ से उसे क्या होगा, वो 1.5 नंबर जो मिलना था नहीं मिलेगा क्योंकि 3rd नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं, तारा बल निकालना बोलते हैं, ठीक है जी।